Now students, we have theorem 1.22.2. If f is integrable on closed interval ab and c is a real number, then cf is integrable on ab. तो हमें प्रूव करना है कि अगर f इंटीग्रेबल है तो cf भी इंटीग्रेबल होगा. मोर ओवर उसके बाद क्या करना है कि वैल्यू निकालनी है इंटीग्रल की cf की, तो वो इट विल बी c टाइम्स वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल ऑफ f. तो देखिए c यहाँ पे एक रियल नंबर है, तो रियल नंबर में हमारे पास तीन केस बनते हैं. पहला तो ये ले लेते हैं कि अगर c आपके पास 0 हो जाए तो देन f इंटीग्रेबल है तो cf कितना आएगा, cf विल बी आइडेंटिकल टू 0 फंक्शन. और 0 फंक्शन के लिए आप देखोगे कि सारी वैल्यू 0 रहेंगी, इसलिए वो फंक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, इसलिए वो इंटीग्रेबल. और इसलिए ये भी 0 तो यहाँ से भी 0, दोनों वैल्यू 0 आ जाएंगी. एंड हेंस द थ्योरम. तो थ्योरम कंप्लीट मान लेते हैं. देयरफॉर लेट ले लेते हैं c इज नॉट इक्वल टू 0. जब c 0 नहीं है तो फिर भी हमारे पास दो केस बचते हैं कि c इज नेगेटिव, c इज पॉजिटिव. तो अब हमें ये दे रखा है कि f इंटीग्रेबल है और प्रूव करना है कि cf इंटीग्रेबल है. तो उसके लिए हम क्या दिखाएंगे, cf का जो अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम आएगा उसका डिफरेंस दिखाएंगे लेस देन एप्सिलॉन. तो उसके लिए हम एक पार्टीशन कंसिडर करते हैं. कंसिडर ए पार्टीशन P, जिसमें मानते हैं हम सबसे पहले A जो कि x0 है, फिर मानते हैं हम x1, फिर x2, फिर बीच में है xr-1 xr और लास्ट में xn दैट इज B ऑफ AB. तो ये AB के हमने पार्टीशन ले ली. इनका जो rth इंटरवल आएगा वो ये आएगा. और इस इंटरवल में हमारे पास हम निकालेंगे जो दो फंक्शंस हैं हमारे पास, एक f और एक cf, इनकी बाउंड्स. एंड लेट, अब जैसे f के लिए हम मान लेते हैं mr, कैपिटल mr और स्मॉल mr डैश और कैपिटल mr डैश. वो क्या ले लिया हमने, आर द बाउंड्स ऑफ f एंड cf रिस्पेक्टिवली. तो देयरफॉर हमें क्या निकालना है, हम निकालेंगे इस CF के लिए अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम. तो उसके लिए से स्टार्ट करते हैं MR डैश से. तो MR डैश ये क्या होता है, इन्फिमम ऑफ CF ऑन इंटरवल कौन सा होगा, XR-1 टू XR. अब ये किसके इक्वल आएगा, देखिए C पे डिपेंड करेगा कि C क्या है. अगर C पॉजिटिव है तो ये क्या आ जाएगा, C टाइम्स इन्फिमम ऑफ f. लेकिन अगर ये आपके पास c नेगेटिव हुआ तो उस केस में ये क्या बन जाएगा, सुप्रीमम ऑफ f. ये कब है, इफ c इज पॉजिटिव. और ये कब है, इफ c इज नेगेटिव. तो देयरफॉर mr डैश की वैल्यू क्या है हमारे पास, पहले वाले केस में आई c इंटू mr इफ c इज पॉजिटिव. दूसरे वाले केस में क्या आई c इंटू कैपिटल mr इफ c इज नेगेटिव. अब इस mr डैश को मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा r से. mr डैश डेल्टा r इज इक्वल टू c इंटू mr डेल्टा r और ये हो जाएगा c इंटू कैपिटल mr डेल्टा r. ये कब है, इफ c इज पॉजिटिव और ये कब है, इफ c इज नेगेटिव. अब इसका लेंगे हम समेशन. तो समेशन लेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाता है, L फंक्शन कौन सा है, CF और ये पार्टीशन है P. यहाँ पर समेशन लेंगे, देखिए तो C तो आपके पास कांस्टेंट समेशन से बाहर आ जाएगा. इसका समेशन क्या बनेगा, LFP, क्योंकि F के लिए है ये चीज़ें, ये भी F के लिए, लेकिन यहाँ पर ये क्या बनेगा, UFP. ये कब है, इफ c इज पॉजिटिव और ये कब है, इफ c इज नेगेटिव. अब सिमिलरली हम निकालते हैं UCFP जो अपर रीमान सम आता है CF के लिए. उसमें भी दो ही केस बनेंगे हमारे पास कि अगर ये c पॉजिटिव है तो ये अपर सम ही रह जाएगा, यानी c इंटू UFP इफ c इज पॉजिटिव. लेकिन अगर ये c नेगेटिव हुआ उस केस में ये
अपर रीमान सम की जगह लोअर रीमान सम लिख देंगे हम। अब हमें क्या करना है, इसमें से सबट्रैक्ट करना है। यू सी एफ पी माइनस में एल सी एफ पी, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही देखिए, अगर C पॉजिटिव है इस वाले केस में, हम इसमें से माइनस कर रहे हैं तो C कॉमन, और ये क्या बच गया यू एफ पी माइनस में एल एफ पी इफ C इज पॉजिटिव। और इस वाले केस में क्या होगा कि हम एल एफ पी में से यू एफ पी माइनस करेंगे तो C इंटू, हम इसके लिए क्या कर लेते हैं, फिर इसमें से माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस है तो इसको माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा फिर अब यू एफ पी माइनस एल एफ पी इफ C इज नेगेटिव। तो देखिए एक यहाँ पर तो प्लस C और यहाँ पर माइनस C है, तो हम क्या करते हैं इसका ले लेते हैं मॉडुलस। तो देयरफॉर मॉडुलस ऑफ यू सी एफ पी माइनस में एल सी एफ पी इक्वल टू C है या माइनस C है, इसको लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ C, क्योंकि दोनों का मॉडुलस सेम होता है। और यहाँ पर क्या बच गया मॉडुलस ऑफ यू एफ पी माइनस में एल एफ पी। अब इसमें दोनों ही केस आ गए, चाहे आपके पास ये C नेगेटिव हो चाहे C पॉजिटिव हो। अब देखिए इसको मॉडुलस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अपर सम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर सम, तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं। यहाँ पर ये मॉडुलस रह जाएगा, इसको भी मॉडुलस की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं यू एफ पी माइनस में एल एफ पी। नाउ एफ इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी, देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन P of ए बी सच दैट, हमने एक थ्योरम की थी अगर कोई फंक्शन इंटीग्रेबल है तो ऐसे क्या होगा कि एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए एक पार्टीशन मिलेगा सच दैट यू एफ पी माइनस में एल एफ पी इज लेस देन एप्सिलॉन। लेकिन हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है कि दिस डिफरेंस इज लेस देन एप्सिलॉन, तो इसके लिए हम इसको ले लेते हैं लेस देन एप्सिलॉन बाई मॉडुलस C। तो देयरफॉर यू सी एफ पी माइनस में एल सी एफ पी, अब इसकी वैल्यू तो इसके बराबर है और इसकी वैल्यू है लेस देन दिस, तो ये क्या हो जाएगा लेस देन मॉडुलस C इंटू एप्सिलॉन बाई मॉडुलस C, तो ये कैंसिल होके दिस लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। तो दिस शोज दैट CF जो फंक्शन है वो भी क्या हो गया इंटीग्रेबल ऑन ए बी, इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन CF। तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी हमारे पास, क्योंकि CF इंटीग्रेबल है तो ये जो इंटीग्रल है उसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू अपर इंटीग्रल और इक्वल टू लोअर इंटीग्रल, वो कुछ भी लिख सकते हैं। अब ये अपर इंटीग्रल किसके बराबर आएगा, GLB ऑफ ऑल अपर सम्स ऑफ CF वेयर P इज ए पार्टीशन ऑफ AB, दिस इज इक्वल टू GLB ऑफ, अब ये देखिए यहाँ पर ना UCFP के दो वैल्यूज आई थी हमारे पास, पहले वैल्यू आई थी अगर ये C पॉजिटिव है तो ये क्या रह जाएगा C टाइम्स UFP इफ C इज पॉजिटिव, और अगर ये C नेगेटिव है तो उस केस में इसकी वैल्यू क्या बनी थी C टाइम्स LFP। अब इस C को बाहर लेके आएंगे तो क्या होगा, तो ये GLB देखिए यहाँ पर ये C पॉजिटिव है तो ये GLB का GLB रह जाएगा, GLB यानी कि इन्फिमम ऑफ UFP, P इज ए पार्टीशन इफ C इज पॉजिटिव। लेकिन अगर C नेगेटिव है तो इस केस में C को अगर बाहर लिखेंगे तो ये इसका हमें क्या लेना पड़ेगा, सुप्रीम लेना पड़ेगा, यानी कि लीस्ट अपर बाउंड ऑफ LFP इफ C इज नेगेटिव। तो अब देखिए इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या बनती है यहाँ से,
GLB ऑफ अपर सम्स की GLB यानी इनफिनिटी क्या बनती है, अपर इंटीग्रल। तो इसको लिखेंगे अपर इंटीग्रल a to b, फंक्शन कौन सा है f dx इफ c इज पॉजिटिव। और ये जो लोअर सम्स होते हैं इनकी अगर सुप्रीम लेंगे तो हमारे पास क्या बनता है, लोअर इंटीग्रल। तो उसको हमने लिख दिया ऐसे, इफ c इज नेगेटिव। तो अब एक जो फंक्शन है वो हमारे पास इंटीग्रेबल है, तो इसलिए जो अपर इंटीग्रल है चाहे लोअर इंटीग्रल दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसको हम दो लिखने के बजाय एक में लिख देते हैं, c टाइम्स इंटीग्रल a to b f dx। केस आई कोई सा भी, रीजन क्या दे देंगे, बिकॉज f इज इंटीग्रेबल। देयरफॉर जो आपके पास लोअर इंटीग्रल है, जो आपके पास अपर इंटीग्रल है, वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और किसके बराबर होंगे, वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। तो डायरेक्ट ये बच गया। तो देयरफॉर वी हैव प्रूव्ड द थ्योरम। तो हैंस द थ्योरम।